हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, ताइवान के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया है। वह लगातार एक के बाद एक कई मिसाइलें ताइवान की ओर चला रहा है। ये मिसाइलें ताइवान को पार कर उसके दूसरी तरफ समुद्री क्षेत्र में गिर रही हैं। जाहिर है कि चीन ताइवान को पूरी तरह से डरा देना चाहता है, लेकिन दुनिया में टेंशन तब बढ़ गई जब चीन की 5 मिसाइलें जापान के इकोनॉमिक जोन में जा गिरी, जिसके बाद से ही दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जरूर चीन से गलती से ये मिसाइलें जापानी समुद्री क्षेत्र में गिरी होंगी और चीन ने इस पर माफ़ी भी मांगी होगी। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन ने जानबूझकर ये मिसाइलें जापानी क्षेत्र में मारी। चीन ने कहा कि चूंकि ताइवान पर उनका अधिकार है, ऐसे में ताइवान चीन का ही हिस्सा है और चीन जापान के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में ये कन्फर्म नहीं है कि ये मिसाइलें जापानी इकोनॉमिक जोन में ही गिरी हैं। दोस्तों, चीन का यह जवाब साबित करता है कि चीन ने जानबूझकर ये मिसाइलें जापान की ओर दागी। वहीं यह बात इससे भी साबित होती है कि चीन ने DF-17, DF-26 और DF-21 मिसाइलों को फायर किया था और ये मिसाइलें काफ़ी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। दोस्तों, दरअसल चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में काफ़ी लंबे समय से विवाद है और चीन का ये तर्क कि समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए ये मिसाइलें चीनी सीमा में ही गिरी हैं, चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीति को ही दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, समुद्री सीमा का निर्धारण काफ़ी मुश्किल काम माना जाता है और अगर ऐसा आज चीन जापान के साथ कर रहा है तो कल को भारत के साथ भी यही कर सकता है। वैसे भी दोस्तों, चीन की यह आक्रामकता पूरे एशिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले से मची तबाही के बाद अमेरिका ने जापान के साथ रक्षा समझौता किया था। दोनों देशों के बीच 1951 में सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान के ऊपर किया गया हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा और जापान के ऊपर हमला करने की स्थिति में अमेरिकी सेना जापान की रक्षा करेगी। ऐसे में दोस्तों, अगर चीन की यह मिसाइल किसी नौसैनिक जहाज या अन्य जगह पर गिरी होती जिससे जापान को जान माल का नुकसान हो जाता, तो निश्चित ही चीन की यह नादानी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती थी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि चीन आगे क्या करता है। उसने अभी भी ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास जारी रखा है। दुनिया के कई देश चीन को ताइवान का मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वह शांत होकर पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। ऐसे में इस वैश्विक मुद्दे पर आने वाले दिनों में भारत की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।